अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच ए गोल्ड हंटर। अच्छा, आज है 22 जैन और डे है आज थर्सडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये अभी मेरे पास 1 इंच का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो टिकटॉक के बारे में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, कल के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये मैंने 3 डिमांड एरियाज शेयर किए थे। फर्स्ट अगर डिमांड एरिया से देखा जाता है तो ये गोल्ड ने ऑलमोस्ट 400 पिप्स जो हैं बाइंग के प्रोवाइड किए हैं। सेकंड जो जोन था ये मैंने एनालिसिस में कल बोला भी था, आप बेशक जाके वीडियो चेक कर लें कि ये जो है ना ये लोअर टाइम फ्रेम का जोन है। ठीक है, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग आपको साइन देखने को मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस एरिया को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो साइन तो क्या देखना था इस एरिया पे, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाके देखते हैं तो गोल्ड ने इस एरिया पे स्टे ही नहीं किया। सो थर्ड जोन की बात की जाती है तो वो ये वाला एक एरिया है जो था 4756 टू 4762। यहाँ से ऑलमोस्ट 800 प्लस पिप्स जो है ना गोल्ड ने बाइंग प्रोवाइड किया, और ये यहाँ पे फिर अगेन M15 में RM5 में बाइंग कंफर्म हुई है। ठीक है, उसको टेस्ट किया और फिर ये अगेन बुलिश साइड पे। अच्छा, इसमें आज के अगर डिमांड एंड सेलिंग एरियाज की बात की जाए, अच्छा कल के अगर हम सेलिंग बिहेवियर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर आप टेक्निकल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, फंडामेंटल्स नो डाउट बड़ा इंपैक्ट उनका होता है। गोल्ड आजकल चल ही फंडामेंटल के बेस पे रहा है, बट टेक्निकली भी अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि सेलिंग में आप स्ट्रॉन्ग कोई अगर कंफर्मेशन आपको देखने को मिलती है या कुछ इस तरह का पैटर्न वगैरह देखने को मिलता है जो कि सेलिंग को इंडिकेट करता है तो ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज सेलिंग अभी तक गोल्ड में रिस्क हो सकती है। जितना गोल्ड बुरी साइड पे गया था उसमें ये भी था कि गोल्ड कि आप डीप रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही बाइंग करते हैं, क्योंकि इतने टॉप से जाके बाय करना गोल्ड को थोड़ा रिस्की हो सकता है। सो कल ये सारी हमें एक मूवमेंट देखने को मिली। इसमें अगर बात की जाती है तो ये फर्स्ट टॉप लगाया गोल्ड ने, ये ऑलमोस्ट उसी एक जोन में रहते हुए एक डबल टॉप या इसको इक्वल हाइज भी बोल सकते हैं। इक्वल हाइज नो डाउट कि ये पूरे आपके इसमें होने चाहिए, लेकिन ये एक प्रॉपर जोन होता है। उस जोन में भी अगर आपका वो जस्ट उसको टैप भी कर रहा हो तो उसको भी आप डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं। सो ये डबल टॉप लगाने के बाद ये गोल्ड ने फाइनली इसको ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है, ये इसका लो था। ठीक है, ये एक माइनर सा स्ट्रक्चर जो है लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेक हुआ उस। अच्छा, ये जो दो अब बेरिश कैंडल हैं इनके दरमियान ये जो अब बुलिश कैंडल है ये एज अ सप्लाई यहाँ पे एक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिकेट कर रही है कि इस इतने एरिया में यहाँ पे डिमांड आई है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई इतनी ज़्यादा थी कि सप्लाई ने इस डिमांड को ओवरकम कर लिया। सो यहाँ पे जो बायर्स हैं ना इस इतने एरिया में वो इतने एक्टिव नहीं थे, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो गोल्ड को यहाँ से अपसाइड पे ले जाते। सो अगेन जब गोल्ड इस एरिया पे आता है तो यहाँ से सेलिंग देखी जा सकती थी। सो इसी एरिया को अगर आप मार्क करते हैं, वैल्यूज़ की अगर बात की जाती है 4852 टू 860 ऑलमोस्ट इसी लेवल से ये फिर गोल्ड जब इसको टैप किया इस एरिया से, ये आपको अग्रेसिव एक सेलिंग मूव देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो ये हमें सारी जो है ना सेलिंग मूव देखने को मिली है। एनीवेज, ये तो मैंने जस्ट टेक्निकल्स को माइंड में रखते हुए एक चीज़ बतानी थी कि सेलिंग अब कैसे कर सकते थे, लाइक कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको आपने देखना था उसके बाद आप सेलिंग की तरफ ट्रेड को प्लान कर सकते थे। सो एनीवेज, आज के अगर हम डिमांड एंड सेलिंग एरियाज़ की बात करें तो 1 इंच के चार्ट पे अगेन मूव करते हैं। आज अगर हम देखें तो अच्छा, इन जोन्स को मैं कर रही हूँ रिमूव। ये जो प्रीवियस जोन्स मार के हैं ये दो, ये जस्ट थर्ड जो जोन है ये स्टिल हमारे पास रहेगा, क्योंकि ये अच्छा एरिया हो सकता है आज भी गोल्ड को बाय करने के लिए अगेन। सो आज का अगर देखते हैं तो ये फिर एक अर्ली डिमांड एरिया जिस पे गोल्ड अगर अप्रोच करे तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं 4790 टू 4798। अच्छा, ये जो है ना वैल्यू ये थोड़ी सी M15 पे आप देखते हैं तो डाउन साइड पे बन रही है थोड़ी सी। M15 पे जाके अगर देखते हैं तो डाउन साइड पे नहीं, थोड़ा ये वाला जोन बन रहा है। इसको थोड़ा सा डिफाइन भी अगर करते हैं तो ये इतना एरिया है 4794 टू 4800, बट आप इसको 1 इंच वाला ही रखें, क्योंकि जितना हाई टाइम फ्रेम का हम जोन देखते हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सो हम इसको ये वाला जोन ही कंसीडर करेंगे। बट M15 वाला वो अर्ली जो है ना 4800 के राउंड, वो भी आप देख सकते हैं कि वहाँ से आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन देखने को मिलता है तो वहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ये वाला जोन है 4756 टू 4762। अच्छा, अब ये नहीं कह देना कि ये M15 पे चेंज पे H1 पे बस 20-30 पिप्स का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट वही वाली प्राइस रेंज आ रही है। ठीक है, सो फर्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड ये वाला हो गया, और थर्ड अगर डिमांड एरिया की बात की जाती है तो उसके बाद भी हमें आज थर्सडे है जैसे कि, तो फिर US सेशन में अगर हमें कोई अग्रेसिव सेलिंग अगेन देखने को मिल सकती है ना, देखने को मिलती है तो ये जो ना काफ़ी अच्छा बाय के लिए जोन होगा। ठीक है, 4726 टू 4733। सो आज के लिए ये तीन हमारे पास कह रहे हैं कि डिमांड एरियाज ही हैं। सेलिंग का जहाँ तक कंसर्न है, सेलिंग की अगर बात की जाए तो सेलिंग थोड़ी रिस्की हो सकती है, बट फिर भी एक जोन है, मैं शेयर कर देती हूँ ये वाला जोन। ठीक है, ये फिर यहाँ से हम जो है ना सेलिंग देख सकते हैं 4848 टू 4854। ठीक है, ये फिर आज इसको मैं ग्रीन से सॉरी रेड से मार कर देती हूँ ताकि पता चल जाए कि ये सेलिंग एरिया और ये तीन डिमांड एरियाज हैं। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की है मैं।
सो मैंने जो ऑन रिस्क और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो टिकटॉक के बारे में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।